नमस्ते भारत। स्वस्थ भारत बनाएं, स्वच्छ भारत बनाएं। आइए इसके लिए हम हर घर होम्योपैथी पहुंचाएं। आज कौन परेशान नहीं है। हर घर में कोई ना कोई ऐसा कहता हुआ आदमी मिल जाएगा कि आज मुझे लगता है कि खाना ही नहीं पचा, लगता है पूरा खाना मेरे पेट में लगा रखा हुआ है या गले में ही रखा हुआ है, और हम परेशान होते हैं। और हम जो दवाएं खाते हैं उनसे तत्काल तो राहत मिल जाती है, लेकिन एक दिन के बाद वही ढाक के तीन पात। ऐसी परेशानियों के लिए, छोटी छोटी परेशानियों के लिए, हमारे घर में रोज़मर्रा में होने वाली परेशानियों के लिए होम्योपैथी बहुत कारगर है। तो अधिकांश हमने देखा हुआ है, जो ऑफिस में काम करते हैं, जिनकी रोज़ मार्केट पे दुकान है, प्रायः बहुत चाय पीते हैं वो लोग। और अधिक चाय पीने वाले लोगों के लिए ये बहुत एक आम बात है कि अजीर्ण हो जाना। कई बार तंबाकू की आदत वाले लोग भी ऐसी शिकायत करते हुए पाए जाएंगे कि मेरा खाना नहीं पचा है, लगता है पेट में रखा हुआ है। उन्हें अजीर्ण के कारण सांस भी फूली फूली सी लगती है, लगता है खाई हुई चीज़ पेट में गोले की तरह अटकी है या गले में लिपटी हुई है। ऐसी परेशानियों के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाई है एबिस नाइग्रा। इसको खाते ही चाय पीने वालों के लिए या तंबाकू खाने वालों के लिए जो अजीर्ण की परेशानी है वो छूमंतर हो जाती है। इसी प्रकार हमने देखा है कि हमारी माताएं शिकायत करती हैं, वैसे तो सब ठीक था, जब से लल्ला हुआ ना तब से अजीर्ण हो रहा है। दरअसल स्तनपान करवाने वाली हमारी कुछ माताओं को अजीर्ण की समस्या हो जाती है, जो बच्चे के ठोस आहार पर आते ही ठीक हो जाती है। लेकिन इस दौरान होने वाली अजीर्ण की परेशानी का जो उपाय है वो होम्योपैथी ने दिया है, और उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है कार्बो एनिमस। आप इसे लें और स्तनपान कराने वाली माताओं की अजीर्ण की परेशानी से मुक्ति पा जाएं। एक कॉलेज का छात्र आकर मुझे बताया, सर जरा सा कुछ खाते ही पेट भर जाता है, फिर भूख ही नहीं लगती, खाना देखते ही जी मिचलाने लगता है। वो दिन ही लग गए सर जब रोटी नमक और घी खाते थे, अब तो चाहकर भी नहीं खा पाता। मन रखने के लिए खा लूं तो बस जो खाता हूं नमकीन लगने लगता है। तो ऐसे जरा सा कुछ खाने के बाद मुंह नमकीन लगने वालों के लिए, अजीर्ण हो जाने वालों के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी एक रेमेडी है साइक्लामेन। इसे खाएं और स्वस्थ रहें। इसी प्रकार एक सज्जन आके बोले, सर मुंह का स्वाद खट्टा खट्टा लगता है, कुछ भी हजम नहीं होता, गुस्सा तो सर बहुत ज़्यादा आता है, खासकर जब मेरा कब्ज रहता है, मुझे अजीर्ण रहता है, पेट दर्द भी बना रहता है, कुछ खा लूँ तो कम हो जाता है, ज़रा सा कुछ खाने से इनकी परेशानियाँ कुछ कम हो जाती हैं। ऐसे रोगियों के लिए हिपरसल्फ नाम की दवाई बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया कार। इसी प्रकार हमने देखा है कि जो स्टार्च खाते हैं, आटा, मैदा, आलू, और इसके बाद उन्हें गैस बनने लगती है, अजीर्ण हो जाती है, छाती में जलन हो जाती है, बदहजमी हो जाती है, मुंह में खट्टापन लगने लगता है, इन्हें दूध भी नहीं पचता। इस दौरान अंदर से गर्मी लगती है, शरीर गर्म लगता है, लेकिन ठंडी भी, बाहर की ठंडी भी सहन नहीं होती। ऐसे पेशेंटों को या ऐसे बीमारियों से परेशान लोगों को हम मैकार्ब देते हैं। होम्योपैथी की बहुत अच्छी दवाई है मैग्नीशियम कार्ब। गरिष्ठ भोजन, पार्टियों में जाएंगे, मेहमानी में जाएंगे तो पूड़ी हलवा तो खाएंगे। तो गरिष्ठ भोजन, तेल घी से बना हुआ भोजन खाकर अजीर्ण हो, मिचली लगे, पेट खिंचा खिंचा सा लगे, छाती में जलन हो, बार बार मुंह में डकारों के साथ पानी भी आता है, मुंह में पित्त का स्वाद आता है, पेट गड़गड़ गड़गड़ करता है और गैस पास हो, इस दौरान उदासी सी लगे, रोने का मन करे, तो होम्योपैथी की जादुई दवाई है पल्साटीला। इसे खाकर हम इन सारी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। अब आइए
जो हर बच्चा को पसंद है, महिलाओं को पसंद है, पुरुषों को पसंद है, मसालेदार खाना, छोले भटूरे, चिकन बिरयानी, मसालेदार चीज़ों को खाकर यदि हमें अजीर्ण होने लगे तो नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छे से परेशानियों को सॉल्व करती है। इसी प्रकार कुछ ना खाऊं तो कमज़ोरी लगती है, यदि खा लूँ तो बदहजमी हो जाती है, खाते ही कै होने लगती है, स्वाद तो नष्ट ही हो गया है। यदि कोई हमारे घर का व्यक्ति ऐसी परेशानियों से परेशान है तो उसे हम कैरे का पपाया देते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि होम्योपैथी बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स पे आम जिंदगी में होने वाली परेशानियों के लिए बहुत कारगर है और बहुत अच्छे से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के हमें सहयोग करती है। तो आइए होम्योपैथी अपनाइए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए और स्वस्थ भारत बनाने की तरफ एक कदम और बढ़ाइए और साथ ही स्वच्छ भारत बनाने में देश का सहयोग करिए। देश का सम्मान हमारा सम्मान है। देश का सिर ऊंचा होगा तो हमारा भी सिर ऊंचा होगा। थैंक यू। दोस्तों, हमें याद रखना है कि कोई भी दवाई डॉक्टर की बिना सलाह के कभी ना लें। ये जितनी आसान सुनने में लगती है, जो हम सुनते हैं कि होम्योपैथी साइड इफ़ेक्ट नहीं करती, नुकसान नहीं करती, अपने मन से हम दवाइयाँ ले लेते हैं, किताबें पढ़ के टी स्टॉल से बुक लेके हम होम्योपैथी दवाई ले लेते हैं, ये ठीक नहीं है। हमें डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई हरगिज़ नहीं लेनी चाहिए। आप होम्योपैथी का नॉलेज रखिए, होम्योपैथी जानिए, लेकिन जब लेना हो तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। लगता है